अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 7.5 विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और स्पेसिफिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो फार we are done with its introduction and topic 7.1 which was oxidation and reduction reactions. Then we did our topic 7.2 which was oxidation state and rules for assigning oxidation state. Then we discussed in detail oxidizing and reducing agents and oxidation reduction reactions. And in today's lesson we have to start our topic 7.5 which is electrochemical cells. If you will look at this term, electrochemical cell, you can clearly see that this term is basically consisting of three parts. If you look at the word electrochemical, you can clearly see that there is a term electro, then a chemical, and we have cell as well. अगर हम बात करें सेल की, तो सेल का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। आपने सुना होगा कि होता है एनिमल सेल। इसके अलावा हो सकता है आपने सेल को जेल के वर्ड के साथ भी कभी सुना हो, उसको भी सेल कहा जाता है। सो बेसिकली सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कोई भी कंपार्टमेंट होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो सेल है। अगर वो एनिमल सेल है तो इसलिए एनिमल सेल है क्योंकि उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो सराउंडेड होगा किसी चीज से और आप उसे कहेंगे सेल। इसी तरह जेल के खाने को सेल कहा जा सकता है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रो, तो जब भी वर्ड इलेक्ट्रो हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। और हम जानते हैं कि इसका सोर्स हो सकता है बैटरी। और केमिकल्स, तो चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में यू आर फेमिलियर विद केमिकल्स। सो केमिकल्स हो सकते हैं कोई भी सोडियम क्लोराइड या फिर वाटर, वाटर भी एक केमिकल है, या इस तरह की और भी मुख्तलिफ चीजें। सो इसका मतलब हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसमें इन चीजों का एक रिलेशनशिप होगा। इफ वी टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, सो बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसको हमने अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपार्टमेंट। सो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम। लेकिन कौन सा सिस्टम? बेसिकली इन दिस सिस्टम टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। डिप्ड मतलब वो इंसर्टेड हैं, लेकिन किस चीज के अंदर? दे आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एंड चूंकि हमारे पास थर्ड कंपोनेंट भी है इसका, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, so they are connected with battery. ये तो हुई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और उन इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट करते हैं विद बैटरी। अब अगर हम देखें कि ये होता क्या है, सो बेसिकली हम इसे यूज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एनर्जी स्टोरेज। दिस इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और इसमें जो एनर्जीज इन्वॉल्व हैं वो नाम से ही पता चलता है कि एक तो है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रो, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है केमिकल एनर्जी। सो ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होगी। तो क्या दोनों एनर्जीज के लिए? बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस तो है, लेकिन इसमें दो चीजें हो सकती हैं। वेदर इट इज गोइंग टू बी अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लेकिन किस तरह? by using electric current.
और एक और ऑप्शन भी हो सकती है, और वो ऑप्शन ये है कि आप केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस कराएं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि केमिकल रिएक्शन produces electricity. या तो आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, और या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हैं. सो अगर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो इट मींस दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी होंगे दो तरह के. एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होगा गैल्वेनिक सेल. And these are types. So now we know that what is the definition of electrochemical cell, and we know that this is energy storage device and there could be two types of it. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, और उससे आप केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल के अंदर हम उल्टा चलेंगे, यानी कि हम केमिकल्स को यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे. इन सेल्स की डिटेल डिस्कशन हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन पे नजर डालें तो वहां आपको एक वर्ड नजर आएगा विच इज इलेक्ट्रोलाइट. सो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्योंकि हमने यहां बात की थी कि हमें केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या होंगी. If we look at the definition of electrolyte, electrolyte क्या होता है? So electrolyte is the substance which can conduct electricity in their aqueous solution or molten state. अब अगर आप वर्ड इलेक्ट्रोलाइट की तरफ देखें तो आपको इलेक्ट्रो और लाइट का वर्ड नजर आएगा. लाइट इज फॉर केमिकल और इलेक्ट्रो इज फॉर करंट, यानी कि वो केमिकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास करना, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल्स हैं जो कि अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करना. लेकिन हर फॉर्म में केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. यूजुअली केमिकल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और देयर मोल्टन स्टेट. सो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. Sodium chloride, which is also called as NaCl. This is the formula for sodium chloride. So sodium chloride है एक बहुत ही important electrolyte. मगर in solid form, sodium chloride will not conduct electricity, but in its aqueous solution and in molten state. Aqueous solution, it will conduct electricity, and in molten state it is going to conduct electricity. So हम कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड है एक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्लासिफाई करते हैं इन टू ग्रुप्स, और वो दो ग्रुप्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी. वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं कि आखिर हम किस बेस पे इन्हें स्ट्रॉन्ग या फिर वीक कहते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. If we look at the definition of strong electrolyte, so electrolytes which ionize almost completely in a solution to produce more ions are called strong electrolytes. यानी कि वो electrolytes जो कि एक solution में
कंप्लीटली आयोनाइज होंगे उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर बात करें हम इनकी एग्जाम्पल्स की, सो इनकी एग्जाम्पल्स में आएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ, एज कंपेयर टू मोल्टन स्टेट एक्वस सोल्यूशन होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल। और अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ दीज कंपाउंड्स इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम इनकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिखें, फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम, सो इट इज गोइंग टू बी NaOH, और हम जानते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में होगा। सो NaOH जब कन्वर्ट होगा सो ये कुछ आयंस बनाएगा और वो होंगे सोडियम आयन जिसपे होगा पॉजिटिव चार्ज, और OH आयन, OH पे होगा नेगेटिव चार्ज। और हमें ये याद रखना है कि इसके लिए वाटर का होना जरूरी है क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी हम सोडियम NaOH लेंगे, उसके बाद उसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे इन वाटर, और फिर हमें मिलेंगे आयंस। और ये जो आयंस मिलेंगे ये हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि ये उस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मगर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब ये सारे का सारा ही कन्वर्ट हो जाएगा अपने इन आयंस के अंदर, और ये शो करता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इसी चीज से आप कंपेयर करें वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसकी डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, मगर चलिए नजर डालते हैं उसकी डेफिनेशन पे एक बार। The electrolytes which ionize to a small extent when dissolved in water. So यहाँ वर्ड है स्मॉल एक्सटेंट का मतलब सारे का सारा केमिकल अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उसका बस कुछ ही पोर्शन अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। When dissolved in water and could not produce more ions, वो ज्यादा आयंस नहीं बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर एक चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी उस तरह से कंडक्ट नहीं करेगी। अब अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल। जी हाँ, एसिटिक एसिड सिरके में भी मौजूद होता है, विनेगर जिसे हम कहते हैं। सो एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये भी टू सम एक्सटेंट ही अपने आयंस में कन्वर्ट होता है जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इट मींस दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So depending on that how much ion they are going to produce, उस बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप देखें कि हम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जब एसिटिक एसिड आयोनाइज होता है, सो एसिटिक एसिड आयोनाइजेशन का मतलब CH3COOH, और ऑफ कोर्स इसका एक्वस सोल्यूशन ही होगा, यानी कि वाटर में जब ये जाएगा सो इट इज गोइंग टू गिव अस these two ions, और ये सारे का सारा इन आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ओनली स्मॉल एक्सटेंट ऑफ इट। आपको याद रखना है कि ये आयंस हमेशा एक्वस सोल्यूशन में होंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन में ही बात कर रहे हैं कि ये एक्वस सोल्यूशन में होता है, और इसकी स्टेट हो सकती है लिक्विड, और वाटर भी हम लेंगे लिक्विड स्टेट में। एसिटिक एसिड लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, और उसके नतीजे में ये दो आयंस बनते हैं। अब ये तो हुई बात वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर कोई चीज बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती तो हम उसे कहेंगे कि वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। The substances which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes। यानी कि ये
आयोनाइज भी नहीं होंगी, डू नॉट आयोनाइज, और दे विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब आयोनाइज वो चीज नहीं होगी जो कि आयनिक बॉन्ड नहीं बना रही। सो यूजुअली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ देखें, सो बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन, C6H6। और बेंजीन के अलावा अगर आपके पास है शुगर सोल्यूशन, सो शुगर सोल्यूशन भी होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा, क्योंकि शुगर भी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब इसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अगर उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की जरूरत पड़ती है। आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी दो ही तरह से कंडक्ट हो सकती है। उसके लिए या तो हो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर हो आपके पास आयंस। इन दोनों चीजों से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो। करंट फ्लो के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं। तो अगर कोई चीज आयोनाइज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम वही केमिकल्स यूज करेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि वो जब इलेक्ट्रिसिटी उनमें से गुजारी जाती है तो वो उन्हें अलाउ करते हैं और अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं। दे आर गोइंग टू आयोनाइज टू प्रोड्यूस देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये तो थी डिस्कशन रिलेटेड टू कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। हम अपने आने वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 7.5 विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उनके हमने अभी तक सिर्फ नाम ही पढ़े हैं, उनकी डिटेल हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखा व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन्हें देखा हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल। और साथ ही साथ देखा व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट और उसकी भी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिटेल से समझिए, इसे क्लियर करें। अल्लाह हाफिज।